हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि धान की फसल में दूसरी यूरिया हमें कब लगाना चाहिए, क्या इसकी सही डोज है और इसके साथ में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकार्डतोड़ पैदावार ले सकें। तो किसान भाई, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन हमारे किसान भाइयों के लिए जो हमारे किसान भाई धान की फसल कर रहे हैं। पहली खाद तो लगा दी है, पहली यूरिया, लेकिन दूसरी यूरिया कब लगाना है, क्या इसका सही समय पीरियड है, तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ, एक ऐसी खाद बताने वाला हूँ जिसका प्रयोग आप दूसरी यूरिया में कर देते हैं तो अपनी धान की फसल से, किसान भाइयों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकार्डतोड़ पैदावार ले सकते हो आप। तो इसके लिए आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा हमारे उन किसान भाइयों तक जो हमारे किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं, जिन तक हमारी बातें पहुंच सके, अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई कि धान की फसल में हमें दूसरी यूरिया कब देना चाहिए। किसान भाई, पहले हम बात कर लेते हैं कि धान की फसल में यूरिया का महत्व क्या होता है, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई कंफ्यूज होते हैं, यूरिया लगा देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइज़र है, हमारी धान की फसल में 3 ऐसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। लेकिन उनमें नाइट्रोजन का जो महत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है हमारी कोई भी फसल के लिए, लेकिन धान के लिए कुछ ज़्यादा ही अधिक होता है। लेकिन कुछ हमारे किसान भाई गलती ये करते हैं कि सही डोज नहीं लगाते हैं और सही टाइम पर नहीं लगाते, जिस वजह से उनको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है और उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, मैं आपको सही डोज बताऊंगा और सही समय पीरियड बताऊंगा। उसी सही समय पीरियड से आप धान की फसल में सेकेंड यूरिया का प्रयोग यानी कि दूसरी यूरिया लगाइएगा। तो दूसरी यूरिया लगाने का जो सही समय पीरियड किसान भाइयों है और उसके साथ में कौन सी सही खाद है वो मैं आपको बताऊँगा। किसान भाइयों, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो धान की फसल में दूसरी यूरिया के साथ में आपको कौन से पोषक तत्व का लगाना है, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। पहले किसान भाइयों, आपको उस समय पर एमओपी पोटास का अवश्य प्रयोग करना है। काफ़ी हमारे किसान भाई एमओपी पोटास का गबोज अवस्था में करते हैं। कुछ हमारे किसान भाई 40 से 50 दिन की बाद की फसल होती है उस समय पर एमओपी पोटास का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी धान की फसल में दूसरी यूरिया खाद दे रहे हैं उसके साथ में आपको एमओपी पोटास का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। क्या इसकी डोज है वो भी मैं आपको बताऊँगा और उसके साथ में आपको क्या करना है। अब आइएगा मेन टॉपिक पे बात करते हैं, जिसके साथ में मैं आपको बताना वाला हूँ जिस खाद का, उसका अगर आपने प्रयोग इस बार कर लिया किसान भाइयों, तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के बता सकता हूँ कि आपकी धान की फसल से आप कम से कम 30% धान की फसल से अधिक पैदावार लेने वाले हो। क्योंकि किसान भाई, ये इस खाद का प्रयोग मैं काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ और हमारे बहुत किसान भाई इस खाद का प्रयोग कर रहे हैं जिनको पता है, तो अपनी धान की फसल से अधिक पैदावार ले रहे हैं और कोई ज़्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं है। तो किसान भाई, अब मैं बात करूँ तीसरे पोषक तत्व की, वो है जिंक माइक्रोन्यूट्रेंट। जिंक माइक्रोन्यूट्रेंट एक ऐसा पोषक तत्व है किसान भाइयों जिसकी कमी से, अगर मैं बात करूं इसकी कमी से, काफ़ी हमारे किसान भाइयों की फसल बर्बाद हो गई है। किस वजह से? क्योंकि हमारी ज़मीन में इस समय पर जिंक माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी से हमारा जो पौधा होता है वो बिल्कुल मर जाता है, जिस वजह से हमारी पैदावार बहुत ज़्यादा घट जाती है। क्योंकि किसान भाई, जिंक जो होती है अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, ये हमारी जो खाद होती है उसको लंबे समय तक असरदार बनाए रखता है और उसके साथ में जो पौधे की गांठ से गांठ की दूरी होती है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, जिससे हमारी जो ग्रोथ होती है अच्छी तरीके से होती है और टिलरिंग जो हो रही होती है उसको वेजिटेटिव ग्रोथ को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। और दूसरे किसान भाइयों, जैसे कि हमारी जो ज़मीन में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट या जो पोषक तत्व जो एंजाइम पड़े होते हैं उनको इकट्ठा करके हमारे पौधे को पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, जो जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और पौधे के अंदर किसान भाइयों जो हार्मोन्स होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, उनको बनाए रखता है, जिस वजह से हमारी जो पैदावार होती है वो अच्छी तरीके से होगी। हमारा जब पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, अच्छी तरीके से उसको खाना मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ करेगा। तो इसके लिए किसान भैया आपको जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग अवश्य करना है। काफ़ी हमारे किसान भाई इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे देखा गया कि जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से, जिसकी कमी से हमारी फसल धान की बिल्कुल बर्बाद हो गई। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है किसान भाइयों। तो तीसरी जो खाद मैं आपको बताने वाला था वो यही है, जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट। आपको लेना है, डोज की बात कर लेते हैं किसान भाइयों की। जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट की क्या डोज लेना है, एमओपी पोटास की क्या डोज लेना है और यूरिया खाद की। तो यूरिया खाद की किसान भाइयों आपको
कोई भी आप वेराइटी लगा रहे हो, हाईब्रिड हो, देसी हो या आपकी लंबी समय की कम अवधि की, 35 से 40 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। और आपको लगाना है जैसे पहली अपनी यूरिया लगाई उसके 15 से 20 दिन के बाद, यानी कि जब आपकी धान की फसल 30 से 35 दिन की हो रही होती है उस जगह पर आपको लगा देना है। 40 दिन से 41 दिन तो होने ही नहीं है, 41 दिन हो गया तो किसान भी आपकी धान की फसल से आप पैदावार अच्छी नहीं ले पाओगे। तो लेकिन आपको 40 दिन के अंदर अंदर ही दूसरी खाद का प्रयोग कर देना है। उसमें लेना है आपको 40 किलोग्राम यूरिया लेना है, 35 से 40 किलोग्राम। इसमें ये देखना है कि अगर आपकी धान में पीलापन अधिक है तो आपको 40 किलोग्राम यूरिया लेना है, और आपको लग रहा है कि मीडियम है तो आपको 35 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है। और उसके साथ में आपको 25 किलोग्राम MOP पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करना है। और उसके साथ में किसान भाइयों जिंक माइक्रोन्यूट्रेंट जो कि आता है हाई जिंक 10% सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण, इसका प्रयोग कर लीजिए किसान भाइयों। ये आप देखिएगा कि आपकी ज़मीन में ज़्यादा जिंक की कमी है तो आप 5 किलो करिए, नहीं तो इसकी डोज 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप करिएगा इसका प्रयोग। इन 3 खादों का प्रयोग कर लीजिए किसान भाइयों, जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोबारा एक बार लिख लीजिए कापी पेन में। 4 किलोग्राम आपको माइक्रोन्यूट्रॉन, जिंक माइक्रोन्यूट्रॉन 10%, और उसके साथ में किसान भाई आपको 25 किलोग्राम आपको लेना है MOP पोटास, और उसके साथ में 35 से 40 यानी कि 40 किलोग्राम आपको यूरिया। हम जो यूज़ करते हैं वो 40 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से करते हैं, तो आपने एरिया के हिसाब से देख सकते हैं कि कितना आप प्रयोग करते हो। 40 किलोग्राम यूरिया इन तीनों को इकट्ठा करके अपनी धान की फसल में दे दीजिएगा, और अपनी धान की फसल में नमी को मेंटेन रखिएगा, और आपकी जो पैदावार निकल कर कहेगी किसान भाइयों वो पिछले साल के मुकाबले 30% अधिक आप लेने वाले हो। तो इस तरीके से दूसरी यूरिया में आप इन पोषक तत्वों को, इन खादों को मिला करके लगाइएगा, और अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा अधिकतर पैदावार आप ले सकते हैं। किसान में जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये मेरा खुद का तजुर्बा है, और ये मैं खाद जो बता रहा हूँ ये मैं खुद अपने धान की फसल में प्रयोग करता हूँ, वही मैं डोज आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से करें तो आप भी अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा अधिकतर पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा हमारे उन किसान भाई तक, युवा किसान भाई, हमारे काफ़ी किसान भाई किसानी में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। कुछ हमारे किसान भाई किसानी स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, उन तक हमारी बातें पहुंच सके, राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, अपनी धान की फसल से या अन्य फसलों से अधिक पैदावार ले सके, तो उन तक हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।